हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस टाइम पर ले रहे होंगे। तो ये हमारी फोर्थ क्लास है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे इस ज्ञान गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो अगर अच्छी लगे तो, और शेयर भी कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम हो गया। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेमोरीज के बारे में, हमारी कितने टाइप की मेमोरी होती हैं। तो हमारी दो टाइप की मेमोरी होती है, कौन कौन सी होती है हमारी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक है हमारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम आगे आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली क्या है हमारी, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। जो हमारी डायरेक्टली सीपीयू के साथ में कनेक्टेड रहती है, जैसे हमारी रैम, ठीक है, रोम, ये हमारी क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे रैम के बारे में। तो रैम हमारी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is used for temporary storage of input data, output data and immediate results. It is also known as a read and write memory, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, जो कि हमारी क्या होती है, वॉलेटाइल इन नेचर होती है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि डायनेमिक, DRAM और SRAM। आपने शायद नाम सुन रखा हो पहले, मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। DRAM हमारी क्या होती है, ये भी एक हमारी मेमोरी होती है, रैम का ही पार्ट होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स वेयर ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो याद रखने वाला जो मेन पॉइंट है ना, वो क्या है आपका, वो ये वाला है, DRAM मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसको क्या होता है, इसको बार बार आपको जो क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है हमारी, सेकंड हमारी स्टैटिक रैम यानी कि SRAM। SRAM हमारी क्या होती है, जो कैचे मेमोरी है ना, वही एक तरह से SRAM मेमोरी होती है, ठीक है। और SRAM थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बट फास्टर होती है, और इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता SRAM को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब हमारी सेकंड जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो कौन सी है हमारी, वो है रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है, और परमानेंट स्टोरेज। इसके भी कुछ हैं, जैसे प्रोग्रामेबल रोम प्रोम, इट इज अ नॉन वोलेटाइल नेचर, ठीक है, वंस प्रोग्राम। अच्छा, इसमें क्या है, अगर एक बार ये मेमोरी प्रोग्राम्ड हो जाती है तो उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। उसके बाद एक है इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, इप्रोम, ठीक है, प्रोम की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है कि जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें जो भी डाटा हमने प्रोग्राम किया उसको हम इरेज कर सकते हैं और उसको दोबारा रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट जो वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसमें क्या होता है, सेम EPROM की तरह होते हैं, बट इसको हम क्या करते हैं, हम इसको अल्ट्रा वायलेट रेज से ना करके इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस से हम इसका जो डाटा है वो करते हैं, बर्न करते हैं, फिर दोबारा हम रीराइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है कुछ स्पेशल टाइप की भी मेमोरीज हैं, जैसे हमारी कैचे मेमोरी, फ़ोन में बहुत देखा होगा आपने कैचे मेमोरी, ठीक है। ये क्या करती है, ये हमारा डाटा, जैसे आपने एक बार बहुत बार देखा होगा कि हमारा पीसी स्लो हो जाता है, हम बोले कैचे मेमोरी में जो भी डाटा है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। वो क्या होता है, वो डाटा को स्टोर करती है और वो मैं एक तरह से क्या है कि रिमेंबर रखती है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा कि आपने कुछ भी एक वेबसाइट खोली, वो कुछ डाटा उसके कैचे मेमोरी में चला जाएगा, तो आप जब भी सर्च करोगे, आप सिर्फ नाम क्लिक करना, आप बहुत बार होता है ना, हम लोग गूगल पे सिर्फ डालते हैं कि जैसे मान लो डाल दिया हमने कि हमने क्या डाला, हमने मान लो डाल दिया SSC, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे बट SSC अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, वो डाटा कहाँ से आएगा, वो हमारा कैचे मेमोरी से आएगा, ठीक है। उसके बाद एक है फ्लैश मेमोरी। इट्स अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी बेस्ड ऑन नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी,
ठीक है। ये हमारी जैसे आपने देखा होगा ना, वो अपना क्या नाम है इसका, मेमोरी कार्ड होता है हमारा, वो सारी फ्लैश मेमोरीज में आता है। ठीक है, SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड, SD कार्ड। ठीक है, ये हमारा। उसके बाद वर्चुअल मेमोरीज भी होती हैं कुछ। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो मेमोरी है हमारी, ठीक है, हमने पहले पढ़ लिया प्राइमरी मेमोरी, अब हमारी सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी मेमोरी होता है हमारी, जो बिगर अमाउंट का जो डाटा स्टोर करते हैं हम लोग, वो सेकेंडरी मेमोरीज में करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारे मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में हमारी कौन सी है, HDD, हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हम लोग पीसीज वगैरह में HDD देखते हैं ना, 500 GB, 1000 GB, 1 TB। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। अच्छा, इसमें थोड़ा याद रखने वाली चीज़ क्या है, इसमें ये है कि HDD डाटा स्टोरेज स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूजिंग ए रोटेशन डिस्क प्लेटेड कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये उसकी कुछ पिक्चर है। ठीक है, ये हमारा स्पिंडल है, ये हमारी डिस्क है, ये हमारी सेव्ड फाइल कुछ इस फॉर्म में रहती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, हमारी आर्म है, यहाँ से हमारा जो डाटा में रिट्राइव करना होता है, तो उस आर्म की हेल्प से हम लोग रिट्राइव करते हैं अपना डाटा। ये पावर पोर्ट है, ये डाटा केबल पोर्ट है। ठीक है, ये मोस्टली लोगों ने देखी होगी। उसके बाद में हमारी क्या है, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो बहुत पहले यूज होती थी। उसके बाद मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में क्या है, ये देख रहे हो ना आप, ये ये जो पूरा जो सर्कल है ना, एक, ये आपने शायद VCR की CDs देखी होंगी, या फिर हमारा जो पहले ना म्यूजिक सिस्टम आते थे, उनकी कैसेट्स आपने देखी होंगी, तो वो क्या थी, हमारी मैग्नेटिक टेप रहती थी। ठीक है, तो जो भी हमारा डाटा स्टोर होता था वो मैग्नेटिक टेप के अंदर ही स्टोर होता था। उसके बाद में सेकंड स्टोरेज क्या है हमारा, ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, ये भी हमारा सेकेंडरी है। इसमें क्या हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD और ब्लूरे डिस्क। ठीक है, CD रोम, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, तो ये सब तो आप इस सब से अवेयर होंगे। उसके बाद में हमारा थर्ड है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये क्या है हमारा, पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव, थंब ड्राइव मैंने बताया भी था कि फ्लैश मेमोरी में हमारे में क्या आता है, मेमोरी कार्ड। ठीक है, उसके बाद में हमारा पेन ड्राइव। ठीक है, एक हमारा होता है, ये तो माइक्रो SD कार्ड हो गया, हमारा SD कार्ड भी होता है। ठीक है, जो हम लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या होता है, ये USB पोर्टेबल होता है। ठीक है, USB की फुल फॉर्म क्या है, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा मतलब इस क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी जो है मेमोरी स्टोरेज की जो हमारा स्टोरिंग कैपेसिटी है वो है, जो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, वो होती है बाइट, बिट, 1 बिट। ये होती है सबसे छोटी यूनिट, और सबसे लार्जर यूनिट कौन सी होती है, वो होती है जिपो बाइट। ठीक है, जिपो जिप बाइट। ये हमारे इसमें भी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो उसमें हमारे में क्या क्या दिया होता, शायद उसमें गीगाबाइट दिया होता, टेराबाइट दिया होता, पेटा दिया होता और एक्सा दिया हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग भी कुछ होते हैं। हमारा क्लाउड स्टोरेज होता है, गूगल ड्राइव होता है ना अपना, एक गूगल ड्राइव सुना हो आपने, गूगल ड्राइव। ठीक है, तो वो हमारा क्लाउड स्टोरेज होता है। तो उसके भी कुछ टाइप होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा था कि भाई आपको पूरा कंप्लीट करा दूँ मैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद में क्लास कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें सेक्शन में कि आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जो वो प्रेस कर लें, इससे नोटिफिकेशन आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा आता रहे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।